फरीदाबाद और ग्रेटर नोएडा की कनेक्टिविटी में आ रही अड़चनों को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जल्द लखनऊ में यूपी की डिप्टी सीएम और संबंधित अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। फरीदाबाद के डीसी जितेंद्र यादव ने कहा कि मंझावली के पास यमुना पर बनाए जा रहे पुल की डेडलाइन तय कर दी गई है। 15 फरवरी तक पुल का काम कंप्लीट कर लिया जाएगा। इसके अलावा जेवर एयरपोर्ट से भी फरीदाबाद की कनेक्टिविटी पर जल्द काम शुरू होगा। फरीदाबाद के डीसी जितेंद्र यादव ने इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत में बताया कि जल्द फरीदाबाद के लोगों के लिए बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। हमारे संवाददाता देवेंद्र कौशिक ने जिला उपायुक्त से खास बातचीत की है। देखिए रिपोर्ट। गुर्जर की अध्यक्षता अधिकारियों की समीक्षा बैठक हुई है और बैठक में कुछ अहम निर्णय हुए हैं और अहम चर्चाएं हुई हैं। हमारे साथ में जिला उपायुक्त तो जितेंद्र यादव जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं इस बैठक के क्या रहे हैं? देखो, आज दिशा की मीटिंग थी, तो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स थी, तो आदरणीय एमपी साहब ने उन सभी स्कीम्स का, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम का रिव्यू किया। स्कीम्स के अलावा 3-4 मुख्य इशू भी मंत्री जी ने डिस्कस किया उस मीटिंग में। पहला इशू था कि जो मंझावली पे यमुना के ऊपर जो फ्लाईओवर बन रहा है, तो फ्लाईओवर का स्टेटस की रिपोर्ट ली कंसर्न डिपार्टमेंट से, और उसमें फ्लाईओवर को कनेक्टिविटी फरीदाबाद की तरफ से और नोएडा की तरफ से। तो फरीदाबाद की तरफ से तो ऑलरेडी हाई परचेज पावर कमेटी में रेट फिक्स कर दिए। जैसे मिनट्स आएंगे तो हम लैंड ओनर्स के पास जाके उसके चर्चा करेंगे। पर माननीय मंत्री जी ने आज ये कहा कि यमुना के उस तरफ जो नोएडा में हमारी कनेक्टिविटी है, उसमें या तो हम लखनऊ में जाके या दिल्ली में कंसर्न यूपी गवर्नमेंट के भी ऑफिशियल्स के साथ बैठ के कि वो कनेक्टिविटी बेटर हो। उसमें एफएमडीए की कनेक्टिविटी का एक इशू जेवर एयरपोर्ट से आया, तो ये सारे चर्चाएं डिस्कस करेंगे। क्या इस चर्चा में ये भी तय हुआ है कि डिप्टी सीएम यूपी के या सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ में कृष्णपाल गुर्जर बैठक में तय करें, जो अड़चने हैं उनको दूर करें? देखो, मंत्री जी की तरफ से जैसे निर्देश आएंगे, हाँ डेफिनेटली ये पॉइंट डिस्कस हुआ कि यूपी गवर्नमेंट में कंसर्न पीडब्ल्यूडी जो मिनिस्टर है और ऑफिशियल्स है, उनके साथ बैठ के मीटिंग की जाए। इसके साथ साथ में जेवर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी को भी लेकर चर्चा की गई है। बताएं किस तरह की चर्चा हुई है? नहीं, उसमें एफएमडी का एक सुझाव था कि उनकी भी जेवर एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी वाले इशू हैं, तो वो भी उस मीटिंग में डिस्कस किए जाएंगे। दूसरा इशू था जो हमारा डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर में एनएचआई के रिप्रेजेंटेटिव आए थे, तो माननीय मंत्री जी ने उसके बारे में भी यही कहा कि भाई आपने जो ये रोड बनाया है, इससे हमारा 2031 का जो मास्टर प्लान है अफेक्ट हो रहा है। तो मंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि मेरी अध्यक्षता में एक मीटिंग हो जिसमें कंसर्न ऑफिसर, डीटीपी प्लानिंग और एनएचआई के ऑफिसर्स के साथ बैठ के एक सुझाव और एक रास्ता निकाला जाए जो सबके लिए ठीक। सर, यमुना पर जो मंझावली पर जो पुल बन रहा है उसकी कोई डेडलाइन भी तय की गई है? डेडलाइन उसकी कंसर्न एक्सचेंज ने, B&R ने 15 फरवरी के आसपास का है। कॉन्ट्रैक्टर भी मौजूद था, तो उसने भी यही कहा है कि जो पुल है वो 15 फरवरी 2022 तक बन जाएगा, और उसके साथ की रोड से कनेक्टिविटी तो जैसे ही मिनट्स आते हैं तो हम लैंड ओनर के साथ परचेज करके उस पर भी काम करते हैं। ये मान के चलें फरीदाबाद के लोगों के लिए एक बेहतर कनेक्टिविटी 15 फरवरी के बाद यूपी से जुड़ जाएगी और लोगों के लिए राहत मिल जाएगी? नहीं, बिल्कुल निस्संदेह ये रहेगा। देखो, किसानों की भी ये हमेशा मांग रही है कि यमुना को पार करने के लिए उन्हें किश्तियाँ या वो यूज़ करती है। डेफिनेटली ये पुल बनने से हमारी नोएडा के थ्रू कनेक्टिविटी अच्छा होगी। किसान के लिए और आम आदमी के लिए दोनों स्टेट में आना जाना पहले से बेहतर होगा। अगर जेवर एयरपोर्ट कनेक्टिविटी की बात करें तो ये जो रोड बननी है कौन बनाएगा, एनएचएआई या एफएमडीए? क्योंकि 2 स्टेटों का मामला। देखो, उस मीटिंग में ही डिस्कस करेगा। तो माननीय मंत्री जी से हमने आग्रह किया था कि यूपी के सरकार और उनके ऑफिसर्स के साथ बैठ के हम ये करें, हमारे वाले पोर्शन में हम बनाएंगे, उनके वाले पोर्शन में वही लैंड एक्वायर करेंगे और यूपी गवर्नमेंट ही बनाएगी। सर, एक सोहना रोड का मसला है। फरीदाबाद से जो सोहना के लिए रोड जाता है वहाँ टोल वसूला जा रहा है एक निजी कंपनी द्वारा, लेकिन वहाँ सुविधाएं नहीं है। उसको लेकर भी कोई चर्चा हुई है क्या? उसके बारे में भी माननीय मंत्री जी के निर्देश थे कि कंसर्न डिपार्टमेंट्स, क्योंकि उसमें एमसीएफ, पीडब्ल्यूडी जो टोल चला रहा है वो, इन तीनों का इशू था। तो मेन इशू जो पीडब्ल्यूडी के एक्शन ने उस दिन आज बताया वो ये था कि इस पानी का निकास प्रॉपर नहीं है। तो मैं हमारे कंसर्न सीओ डीआरडीए और एडीसी के साथ एक मीटिंग करेंगे, वहाँ पर रिव्यू करेंगे और उसमें देखेंगे कि कैसे भाई इस समस्या का निदान हो सकता है।
तो ये थे हमारे साथ में डीसी जितेंद्र यादव, जिनकी तरफ से साफ किया गया है कि बैठक के अंदर बड़े अहम फैसले लिए गए हैं और जल्द ही फरीदाबाद के लोगों के लिए बेहतर कनेक्टिविटी यूपी से हो जाएगी। और ना केवल यमुना पुल बल्कि इसके साथ साथ में जो जेवर एयरपोर्ट बन रहा है उसकी कनेक्टिविटी को लेकर भी चर्चा की गई है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की अध्यक्षता